सत्ता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। राजस्थान के जल संसाधन कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया मंत्री बनने के बाद बुधवार को डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे के तहत सागवाड़ा पहुंचे। मालविया के सागवाड़ा पहुंचने पर आदिवासी समाज ने सरोदा मोड़ पर भव्य स्वागत किया। साथ ही सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़िया के नेतृत्व में सागवाड़ा शहर में जगह जगह मालविया का स्वागत किया गया। यहां से मालविया पर मारवाड़ा से होते हुए मांडवी चौक पहुंचे, जहां मुस्लिम सुन्नी जमात, बोहरा समाज, कांग्रेसी नेताओं, कार्यकर्ताओं व आमजन ने फूल व माला से स्वागत किया। इसके पश्चात मालविया का काफिला गोल चौराहा पहुंचा, जहां पर मंत्री मालविया के साथ नवनिर्वाचित वल्लभनगर विधायक प्रीति शेखावत और धरियावत विधायक नागराज मीणा व कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश खोड़िया भी पहुंचे। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए ढोल नगाड़ों से मालविया और नवनिर्वाचित विधायकों का स्वागत किया। यहां से पैदल जुलूस के रूप में मंत्री मालविया व नवनिर्वाचित विधायक सुरभि कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां नगर पालिका की ओर से नागरिक अभिनंदन समारोह में बतौर अतिथि भाग लिया। वही कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़िया ने शहर की जनता की ओर से जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया तथा नवनिर्वाचित विधायक का स्वागत किया। इस अवसर पर डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा, असरार अहमद, शंकरलाल आहारी, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य हरीश शाहरी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। माननीय मालविया साहब का हम स्वागत कर रहे हैं। पिछली बार नगर पालिका के चुनाव में मालविया साहब यहाँ पधारे थे। उसी वक्त हमने उनको हमारा शहीदनाथ साहब की तरफ से एक पैगाम पहुँचाया था कि अब की बार जब भी आप पधारोगे सागवाड़ा, इंशाअल्लाह मंत्री के पद पे हासिल होकर के पधारोगे आज। और हमें बहुत ही खुशी है कि आज वो वक्त आ गया है। मालविया साहब मंत्री का पद लेकर के सागवाड़ा पधार रहे हैं, तो उनका हम सभी बोहरा समाज की, माननीय दाऊदी बोहरा समाज की तरफ से स्वागत कर रहे हैं और आप सभी का भी स्वागत है। बताइए इस्माइल भाई, आप बताओ। हमें बड़े खुशी हो रही है, बड़ा गर्व से हम कह रहे हैं कि हमारे सागवाड़ा को यहाँ पर एक कैबिनेट मंत्री के रूप में मालविया साहब तशरीफ़ ला रहे हैं दिनेश जी खोड़िया के सौजन्य से। तो काफ़ी हर्ष उल्लास का माहौल है बोहरा समुदाय की तरफ से, और हमें आशा है कि सागवाड़ा के लिए वो काफ़ी कुछ सौगातें दे के जाएंगे यहाँ। मैं साथ ही आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि ये सब दिनेश भाई खोड़िया की वजह से, उनकी भरसक प्रयास के कारण से ही ये सब सफल हो सका है। धन्यवाद। आज हमारे प्रिय नेता वागड़ के लाडले जनाब महेंद्रजीत सिंह मालविया जी, जो कि उनको राज्य में, हमारे राजस्थान राज्य में जल संसाधन मंत्री बनाए गए हैं, उनका स्वागत के लिए पूरी सुन्नी जमात कमेटी और सर्व मुस्लिम समाज के व्यक्ति यहाँ पे मौजूद हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं हम सभी मिलकर। नूरा भाई भी हमारे बीच। नूरा भाई बताइए। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, जल संसाधन मंत्री मालविया जी पधार रहे हैं। हम मुस्लिम समाज की ओर से उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। वह पधारे तो हम स्वागत करेंगे उनका। आदरणीय महेंद्र जी मालविया साहब का स्वागत, अभिनंदन। ये कार्यक्रम नगर पालिका सागवाड़ा द्वारा नागरिक अभिनंदन हमारे सभी महंगे मेहमान अतिथियों का, उसमें
स्वागत की कड़ी में हमारे कबीना मंत्री का आदरणीय महेंद्र जी मालवीया का स्वागत अभिनंदन आदरणीय नरेंद्र जी और राजू मामा शेख द्वारा। अब मैं अगली घड़ी में आदरणीय हमारी परम सम्माननीय माननीय श्रीमती प्रीति कुंवर जी शक्तावत, हमारे नवनिर्वाचित विधायक वल्लभनगर, उनके लिए जोरदार ताली बजा के पूरा सदन उनका स्वागत करे, अभिनंदन करें। और उनके स्वागत के लिए मैं हमारे नगर पालिका पार्षद श्रीमती सुमन जी गुप्ता, वंदना जी शाह, मीना जी सेवक, आशा जी खटेक, दक्षा जी सोनी, जो भी यहाँ उपस्थित है फटाफट, पुष्पा जी सरपोटा, कल्पना जी जोशी, आप जल्दी बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय हरीश जी भी यहां बढ़ा रहे हैं, आप 85 में। साथियों, प्रीति जी का स्वागत वागड़ में पहली बार हो रहा है, तालियां बजाकर पूरा संबंध उनका आप द्वारा माला देखो आप आदरणीय नगराज जी, प्रीति कुंवर जी, रामलाल जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी बना रहे हैं। साइड में आ जाओ थोड़े, ये थोड़ा फैलाओ, बाकी साइड में उतारो। साइड में पकड़ लो हम साथी हैं, पहले भी थे। भाई नगराज जी हमारे कांग्रेस का परिवार, जहां से कांग्रेस का उदय होता था, और मुझे तो बहुत मदद की उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने में। ऐसे परिवार से अभी वल्लभनगर से विधायक बनी प्रीति कुंवर जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के और विधायक लोकप्रिय भाई गणेश जी गोगरा जी, प्रतापगढ़ के जुझारू और ऊर्जावान विधायक भाई रामलाल जी, भाई शंकर जी गाटिया जी, असरार भाई, और जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसे हमारे शानदार और जानदार नगर पालिका के चेयरमैन भाई नरेंद्र जी खोडने जी, आदरणीय हमारे बाबू जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी, और मंच के ऊपर बैठे तमाम पार्टी के नेता, और आप सब हमारी शोभा बढ़ा रहे हो, बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों, मीडिया के साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, मैं सबसे पहले परम आदरणीय अशोक गहलोत साहब को प्रणाम करता हूं, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को प्रणाम, जिन्होंने मुझे कैबिनेट के रूप में शपथ दिलाई, और राजस्थान का जल संसाधन और इंदिरा गांधी नहर, एक बहुत बड़े महकमा का मुझे जिम्मेदार का काम सौंपा है। मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जो काम मुझे सौंपा गया है, उस काम के अंदर मैं कहीं कोताही नहीं बरतूंगा। एक एक दिन का, एक एक घंटे का पूरा सदुपयोग करूंगा, और जो समय रह गया है 2 साल का, इस 2 साल के अंदर उस विभाग के अंदर अमिट छाप मैं कैसे छोड़ सकूं, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन इससे पहले आज दिनेश भाई यहां बैठे हुए हैं, इनकी धर्मपत्नी भाभी जी यहां बैठे हुए हैं मदर घर पे। बचपन से हम दोनों साथी दोस्त हैं। फर्क इतना सा है कि वो आदरणीय गहलोत साहब के दोस्त हैं और मैं इनका दोस्त हूं। तो मुझे जो मंत्रिमंडल में मौका मिला है, इसके अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का सहयोग है तो आदरणीय दिनेश भाई खोडनिया जी का है। और दिनेश भाई
ये जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को मैं इस उदयपुर डिवीजन का और राजस्थान का जो पानी नदियों में बह के जा रहा है, उस पानी को कैसे रोक। जैसे माही को मैं समझ सकता हूं, तालाब को मैं समझ सकता हूं, कैनाल को मैं समझ सकता हूं, लिफ्ट इरिगेशन को समझ सकता हूं, सबको मैं समझ सकता हूं। और इसलिए जैसे ही मुझे मौका मिलता ही मैं 2 बार अधिकारियों के साथ में बैठक ले चुका हूं और तीसरी बैठक 15 तारीख को उदयपुर डिवीजन की ले रहा हूं। आज दिनेश भाई के साथ में पूरे डूंगरपुर के चारों विधानसभा में घूमने का अवसर मिला है। पता नहीं क्या करंट है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अशोक गहलोत साहब की सरकार की अच्छी नीतियां हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, और इसकी वजह से इतना करंट है कि पानी गिर रहा था, ठंड थी, इसके बावजूद बड़ी संख्या में करीबन 40 जगह के ऊपर कहीं 200, 300, 500, 200, 300, 500 करीबन 50,000 पार्टी के कार्यकर्ताओं से और नेताओं से आज मुलाकात हुई है और बहुत आनंद आ रहा था। लोग नारे लगा रहे थे, कांग्रेस जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, महेंद्र मालवीया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मन में कह रहा था 3 साल तो पहले खूब कर लिया, अब कितना कराओगे। मुझे आज काफी ज्ञापन प्राप्त हुए। इन ज्ञापन को मैं कल ही अध्ययन करूंगा, अधिकारी को घर बुलाऊंगा और जो जनता ने ज्ञापन दिया, जनता महसूस करती है वो क्या है। कोई तालाब बना हुआ है, उसकी कैनाल ठीक नहीं है, कोई एनीकट के प्रस्ताव है, कोई तालाब के प्रस्ताव है। ये जितने भी ज्ञापन आए, इन ज्ञापनों को मैं बहुत जल्दी दिखवाऊंगा और बजट सत्र आ रहा है, उस बजट सत्र में जितना हो सके जल्दी से जल्दी इसको स्वीकृत कराएंगे ताकि डूंगरपुर को उसका फायदा मिल सके। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस ने 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में कोई काम नहीं किया। तो मैं आज जितने ज्ञापन आ रहे थे उनको पढ़ भी रहा था, समझ भी रहा था, मन में कह भी रहा था कि जब कांग्रेस ने 50 साल में कोई काम नहीं किया, तो ज्ञापन दे रहे तालाब टूट गया, एनीकट टूट गया, वो फिर किसने किया। मैं यहां पर यह बात कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश की तकदीर और तस्वीर और इस देश का भूगोल बदल दिया। भूगोल बदल दिया इसलिए कह रहा हूं कि जो नाला बह के जा रहा था वहां पे तालाब बना दिया, कैनाल सिस्टम बना दी, तो भूगोल था वो बदल गया, एनीकट बना दिया। और माही जैसा डैम बाबूजी हरदेव जोशी जी ने मनकर की था, क्या जोशी जी था हम तो करे माही नु पानी ने माही तो कोई बधाई है। दिनेश भाई मारा है डोकर गांव में, एना डोकर गांव में एक आदिवासी ने एना जमाना में 1 लाख रुपए का मुआवजा बोले तो आज 1 करोड़ में बराबर 1 लाख ने तारे नोटे 2 रुपया 3 रुपया ही नोटे एक थैलों पर ही संदेश देने का काम हमारे 2 विधायकों ने किया है, श्रीमती प्रीति जी, श्रीमान नगराज जी। इन तीनों के नागरिक अभिनंदन समारोह के अवसर पर विराजमान हमारे जन जन के लाडले मालवीया साहब, प्रीति जी, नगराज जी, रामलाल जी, गणेश जी, शंकरलाल जी, लाल शंकर जी, असरार जी, जीएम साहब, हमारे महेंद्र बरजोड़ जी, हमारे देवराम रोज जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, पार्षदगण, सभी समाजों के पधारे हुए अध्यक्षगण, पूरे जिले से पधारे हुए कांग्रेस के सिपाहियों, युवा साथियों, मैं आप सबका जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, सागवाड़ा की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर आज सुबह से
9 बजे से माननीय मालवीय जी गलियाकोट पुल से उन्होंने प्रवेश किया था। गलियाकोट से बड़गी आए, बड़गी से चिखली गए, चिखली से सिमलवाड़ा गए, सिमलवाड़ा से दंबोला, डूंगरपुर, दोवड़ा, पुनाली, पुंजपुर, कुल 45 ग्राम पंचायतों के हेडक्वार्टर पे गए। और मेरे को राजनीति करते हुए 37 साल हो गए। मैंने हरिदेव जी जोशी जी के साथ भी दौरे किए इस जिले में और कई नेताओं के साथ किए हैं, लेकिन मैं 37 साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि एक दिन में पूरे जिले में 45 से 50 हजार लोगों ने दिल से अगर किसी का स्वागत किया तो 70 साल के इतिहास में पहली बार मैंने माना। क्या लोग टूट पड़े। मेरे को भी एक बार तो ईर्ष्या हो गई थी यार, इतनी लोकप्रियता तो मालवीय जी की नहीं होती है। राजनीति में सिर्फ ईर्ष्या करने वाले लोग ही आते हैं, कोई साधु संत आता ही नहीं है, न अपन भी साधु संत नहीं है। अब ये ईर्ष्या हुई, इस चीज को समझने की जरूरत है मेरे साथ। इस मंच के ऊपर अभी जो लोग बैठे हुए हैं, कोई चुनाव नहीं है कि मैं आपसे वोट देने की बात करूंगा। या 36 कौम के लोग बैठे हैं, कोई कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं। हमारे बीजेपी के प्रतिपक्ष के नेता और बीजेपी के पार्षद भी यहाँ बैठे हैं, कई बीजेपी के विचारधारा के लोग भी यहाँ बैठे हैं, अन्य विचारधारा के लोग भी यहाँ बैठे हैं। लेकिन ये मंच क्या है, शुरू से देखिए। एक रामलाल जी मीणा मालवा से, प्रतापगढ़ से विधायक, शानदार विधायक, जिसने मोदी जी ने कहा था कि इसको मुक्त कर दूंगा। एकमात्र ये पूरे देश के अंदर एक विधायक मिला है जिसने प्रतापगढ़ विधानसभा से भाजपा को ही मुक्त कर दिया। एक प्रधान, एक नगर पालिका का अध्यक्ष वहां पर नहीं रहने दिया। जो सरपंच कहे कि मैं बीजेपी का, तो शाम पड़ते हुए कांग्रेस में मिल जाता है। वो किस लिए कि कोई रामलाल जी मीणा में वो जिस संस्कृति से अशोक गहलोत के साथ काम कर रहे हैं कि 36 कौमों को साथ लेकर के अगर कोई काम कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी का विधायक कर सकता है। इसलिए 36 कौम के लोग, प्रतापगढ़ के लोग उनके साथ हैं। आज गणेश गोगरा जी बैठे हैं। आप सोचिए कि पहली बार विधायक बने, पहली बार आदिवासी क्षेत्र में। हमारे कई आदिवासी युवा यहाँ बैठे हैं, उनको भड़काने का काम होता है। कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने क्या दिया? अरे आपको बोलने का जो अधिकार दिया वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। आपको विधायक बनने का अधिकार अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी की पार्टी ने आपको दिया है। आज कोई सोच सकता है कि पूरे राजस्थान के अंदर हमारा सबसे बड़ा संगठन है कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस, लाखों जिसके सदस्य हैं, उसका नेतृत्व करने का अधिकार सोनिया गांधी, अशोक गहलोत ने किसको दिया है? डूंगरपुर जिले के गरीब आदिवासी को ही नेतृत्व करने का मौका दिया। नगराज मीणा जी दरियावत से 2 बार चुनाव हार गए, 2 बार चुनाव हार गए। लेकिन 2 बार चुनाव हारने के बाद भी जब मैं महेंद्र मालवीय जी और सब जने दरियावत के अंदर गए, चुनाव का टिकट भी फैसला नहीं हुआ था, रामलाल जी और सब जने थे। तो जब वहां पर दरियावत की पहली मीटिंग की, चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुए थे, तो जनता से जाकर के पूछा कि टिकट किसको देनी है। हालांकि मालवीय जी और हम दोनों गए, पहली मीटिंग में कह आए थे रामलाल जी और तीनों कि हमारी दोनों की जोड़ी और रामलाल जी साथ हैं, तो जहां जाते हैं वहां चुनाव से जीत के ही आते हैं, बिना जीत के आते ही नहीं है। कि आज उनकी वजह से हमारे बीच में श्री महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय साहब कैबिनेट मंत्री बनकर आए हैं और हम सारे उपस्थित विधायकगण आज इस मंच पे हैं। इस मंच पे हम लोग जो यहाँ हैं, हम सब आप लोगों की वजह से हैं, आप सबके विश्वास की वजह से इस मंच पे हैं। कांग्रेस पार्टी की जो एक माला है, उसके हम सभी सिपाही रूपी मोती हैं और मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि 2023 में पुनः मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में
कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम सब मिलके काम करेंगे। परंतु हम इस मंच पे हैं, पर आपके बिना कुछ नहीं है। आप सबके सहयोग, आस और विश्वास हमें पुनः 2023 में चाहिएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दे